सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने लेसन 8 शुरू करना है। लेसन का नाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से हम सभी अवगत हैं, क्योंकि जब हम 6ठी 7वीं 8वीं में 9वीं 10वीं में होते हैं तो किसी न किसी रूप में धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं। चाहे मौलिक अधिकारों में हो या किसी और रूप में, हम धर्मनिरपेक्षता से अवगत हैं कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब भारत का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा तो है हिंदी, लेकिन राष्ट्र धर्म कोई भी नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म समान हैं, चाहे वो कोई भी हो। भारत किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता। तो हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मों में वर्चस्ववाद क्या है। मतलब सभी धर्म अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। उसके लिए वो क्या क्या प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या हैं। हम दूसरे देशों के मॉडल के बारे में जानेंगे जो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए बनाए हैं। हम यूरोपीय मॉडल को जानेंगे और भारतीय मॉडल को। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना आज का टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, जो आज हम लेसन शुरू करने वाले हैं वो है धर्मनिरपेक्षता। आप सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। देखिए, जो हमारा भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। उसमें किसी भी धर्म को किसी भी धर्म को अपना राजधर्म भारत ने नहीं बनाया हुआ। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ पे इस्लाम धर्म को मान्यता दी गई, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो ये लेसन जो हमें दिया गया है, सबसे पहले उसके उद्देश्य देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको समझाना, इसका क्या महत्व है, वो सारा आपको समझाना इस लेसन का उद्देश्य है। सबसे पहले हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का काम जो था वो कठिन था। इसलिए संविधान में संशोधन कर 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। तो जो भारत है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। सभी लोगों को आज़ादी दी है कि वो अपने अपने धर्म को मान सकें, उनका प्रचार कर सके। उनके लिए कहीं से चंदा इकट्ठा करना चाहें तो वो कर सकें। अब हम देखते हैं धर्म के बीच में वर्चस्ववाद क्या होता है। देखिए, जो भारतीय नागरिक हैं वो देश के किसी भी भाग में आज़ादी से प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। फिर भी अनेक प्रकार के उदाहरण पाए जाते हैं जिससे कि धर्म का बीच वर्चस्व बड़ा है, क्योंकि वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। आपको 1984 के सिख दंगे याद हैं, जब इंदिरा जी की मृत्यु के बाद उनका जो अंगरक्षक था वो सिख था, और 1984 में सिख दंगे हुए थे। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालना, 2000 में गुजरात में हुए गोधरा कांड, जिसके के कारण अनेक मुसलमान मारे गए तथा स्थान छोड़कर चले गए। ये धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद के कुछ उदाहरण हैं। मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किए गए कुछ
भेदभाव हैं ये। अगला देखिए, धर्म के अंदर भी मान लीजिए हम कहते हैं हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, तो उस धर्म के अंदर भी वर्चस्ववाद पाया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कई जगह मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, दलितों का प्रवेश वर्जित है, अनेक मस्जिद में महिलाओं का नमाज पढ़ना वर्जित है। मतलब धर्म के अंदर भी उन्होंने अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। अगला देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है। सबसे पहला, वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता ना दी गई हो। सबसे पहली विशेषता यही है। दूसरी, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व, मतलब सभी धर्म बराबर हैं, इस अवधारणा को महत्व दिया जाता है। धार्मिक समूहों के वर्चस्व को रोकना, मतलब ऐसा काम किया जाता है कोई भी समूह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता के बीच में स्पष्ट अंतर होना चाहिए, मतलब जो धार्मिक संस्थाएं हैं और नेताएं हैं उनके बीच में अंतर होना चाहिए, तभी शांति रह पाएगी। अगर मान लीजिए नेता भी किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करना चाहिए। ऐसे लक्ष्य व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दें। क्लियर है जी यहाँ तक? तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूरोपीय मॉडल। देखिए यूरोपीय मॉडल बाहर का जो देश हैं उनमें कैसे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाता है हम देख लेते हैं। राज्य और धर्म का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने की अटल नीति है वहाँ पर। मतलब जो राज्य है वो लोगों किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक चंदा लें, धर्म बदलें, राज्य उसमें कोई दखल नहीं देगा। दूसरा, राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं, मतलब राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि धर्म में कुछ सुधार हो। ठीक है जी। अमेरिकी मॉडल धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले व धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए जो अमेरिका में भी मॉडल है वो भी यही है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो धार्मिक गुरु हैं वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संकल्पनाएं स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है, मतलब सभी स्वतंत्र हैं, सभी समान हैं, किसी भी धर्म को मानें, किसी भी धर्म की पूजा पाठ करें, उसके लिए चंदा दें, सब आज़ाद हैं। धर्म निरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब राज्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा धार्मिक मामलों में। आगे देख लेते हैं भारतीय मॉडल, धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल। अंतर धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित, मतलब किसी भी तरह का कोई भी भारत में भी धार्मिक शांति के खराब करने में कुछ ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि भारत की जो धार्मिक सहिष्णुता उससे प्रभावित पड़े। धार्मिक वर्चस्व का पूर्वोत्तर विरोध, मतलब अगर कोई ऐसा करता है कि उसके धर्म को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा है तो उसका विरोध किया जाएगा, सभी धर्म समान हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार को सुनिश्चित करना, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिससे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।
जैसे कि छुआछूत की मनाही है, धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। राज्य समर्थित धर्म सुधार नहीं है यहाँ पे कोई भी, सब अपने आप स्वतंत्र हैं। अगला देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। सबसे पहली, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच में संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उनके अलग अलग मार्ग हैं, राज्य का अपना अलग मार्ग है, धर्मों का अपना अलग मार्ग है, वो तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तीसरा, भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है धार्मिक, तो उसके ऊपर कुछ भी कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याओं खोजने का अधिकार दिया है, उन्हें राज्य से सहायता मिल सकती है। 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रावधान करके दिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है जिसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली। समानता का अधिकार दिया हुआ है, सभी समान है, किसी के साथ धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर बार बार आता है ना, भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, मतलब आप अपनी ऐसा कोई कार्य जो करना चाहें जिससे कि आपकी संस्कृति का विकास हो, वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो हम कल टॉपिक देखेंगे वो यही कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा जो हम देखेंगे वो है धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके मार्ग में बाधाएं कौन सी हैं, उन सब के बारे में हम